जैसे 20 साल में कभी भी देखा नहीं गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होगा, लेकिन अब जाके दोनों भाई एक हो गया है। देखिए, चोर चोर मौसेरा भाई, ठीक। अब इन लोग का टारगेट हो गया बांटो और राज करो। हैसियत नहीं है मुसलमान इलाके में जाने के लिए, तो चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। वो लोग वहां पर हिंदी बोलना शुरू कर देंगे, उर्दू बोलना शुरू कर देंगे मराठी लोग। ये भी अगर मान लीजिए वहां के लोग अगर गलती से अगर यहाँ आ रहे हैं, अगर हम लोग मारने पीटने लगे, अगर बिहार के लोग अगर मराठी लोग को मारे तो पहले बिहारी लोग उसको मारने लगेगा कि रे तुम दूसरे राज्य को कैसे मार देंगे। मारेंगे कि नहीं मारेंगे हम लोग कि तुम ये गलत कर रहे हो, कि हमारे राज्य का छवि बड़ा मैंने कि छवि खराब कर रहे हो। क्या लगता है, जब मानसी के कार्यकर्ता गया था एक मुस्लिम मोहल्ले में, तो वो कहा कि वहाँ मराठी बोलने के लिए, तो उसको मराठी तो नहीं बोला लेकिन उर्दू बोलवा के भेजा दिए। देखिए अभी हम कह रहे थे, लेकिन आप ये बात को पूरा भी कर दिए। देखिए वो लोग उर्दू बोलना शुरू कर देगा, अपना कल्चर को बर्बाद कर देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज से लेकर तुरंत औरंगजेब के वंशज पर लोग आ जाएगा। क्यों भाई कह रहे हैं हमारे देश में ऐसा नहीं कीजिए आप। सब हम लोग एक है, हिंदू भाई सब एक है। विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू भाई है तो वो हमारा भाई है। जिस तरीका से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है, मानसे का गुंडा नहीं रुक रहा है, वहाँ समझिए तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है। देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि वो लोग अपने शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। वो इसलिए अपमान कर रहे हैं क्योंकि शिवाजी महाराज जो है उत्तर भारतीय के एक गंगा देव महाराज। 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे, पहले लगाइए छत्रपति शिवाजी महाराज। वो तो हमारे हृदय में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बिल्कुल हिंदू स्वराज होना चाहिए, हम तो बिल्कुल कहेंगे, लेकिन उनके अनुसार वो लोग चल कहाँ रहे हैं। वो सब तो औरंगजेब के पुत्र की तरह लक्षण करने लगे हैं, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और क्या कहते हैं पूर्वी भारत में अलग करना चाह रहे हैं। वो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वाराणसी के पंडित से जो वो अपना राज्यभिषेक करवाए थे, तो क्या शिवाजी महाराज कभी ये सोचे थे कि नहीं कि वो मराठी पंडित नहीं तो हम उनसे अपना राज्यभिषेक नहीं करवाएंगे। वो कभी सोचे थे? नहीं हुआ। जब वो शिवाजी महाराज के सूत्र पर नहीं चल रहे तो हम कैसे माने कि महाराष्ट्र के लोग हैं। बिल्कुल नहीं, हम सब एक है और हम बिहारी वासी है। देखिए हम लोग कभी जात पात कभी भाषा में हम लोग कभी डिवाइड हुए नहीं हुए, क्योंकि हम लोग सब सपना सोच के रखे हुए हैं कि हमें अखंड भारत चाहिए, हमें कोई भाषा से मतलब नहीं है। वो कहता है उत्तर भारतीय के आता है यहाँ पे और भाषा को अपमान करते हैं, मराठियों का अपमान करते हैं। हम लोग कैसे मराठी का अपमान कर देंगे? कैसे? हम लोग के खून में नहीं है किसी का अपमान करने के लिए। हम लोग तो अतिथि देव। अरे भाई वो भी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र भी भारत में, हम भी बिहार भी महाराष्ट्र भारत में है। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग सब पूरा भारत क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। तो उनको ये बुद्धि नहीं है कि सबको अतिथि देवो भव की तरह रहना चाहिए। वो लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि देश में डिवाइडेड बिल्कुल नहीं। वो अगर ये कर रहे हैं तो वो सब लॉर्ड कर्जन की तरह, लॉर्ड डलहौजी की तरह, क्योंकि बांटो और राज करो वाले। जिस तरीका से वहाँ गरीब मजदूर को पीटा जा रहा है, उसका औकात नहीं है कि वो भिंडी बाजार में जाकर गोल टोपी और लंबा दाढ़ी के यहाँ माने मार्केट में जाकर ये मराठी सिखा ले। हाँ तो अगर ऐसा है तो वहां पर भी एक राणे करके अथी है, नीतीश राणे है। नीतीश राणे है। वो भी कितना अच्छा बयान देते हैं, अगर दम है तो आप मुसलमानों लोग को जो मराठी में आप अजान करवा लीजिए, तब ना हम समझे। सिर्फ आप हिंदू को ही क्यों टारगेट करते हैं? हिंदू होकर के भी हिंदू को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवाजी महाराज कभी ये नहीं सिखाए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज कभी नहीं सिखाए हैं किसी हिंदुओं को कि आप अपने हिंदुओं पर अत्याचार कीजिए, कभी नहीं। अच्छा, आप कभी सोचे होंगे कि हम अपना देश में ही भाषा के आधार में हमको पीटा जाएगा? अरे भाई भाषा तो छोड़ दीजिए, हम तो ये नहीं सोच रहे कि भाई हिंदू हो के हिंदू को कैसे पीट दिए। हिंदू हो के हिंदू को कैसे पिटा जा रहा है? भाषा तो बात की बात है, कम से कम ये सोचना चाहिए कि हिंदू हो का आप हिंदू को कैसे पीट रहे हैं। हिंदू कहीं भी हो विश्व के किसी भी कोने में, वो हमारा भाई है। जैसे में हम पौराणिक काल में हमारे जो शास्त्र में लिखा गया है, पौराणिक काल में मुंबई को माया की नगरी बोला गया है और सबको चाहत होता है कि एक बार मुंबई जाए। अगर मुंबई गया तो वहाँ भाषा नहीं आएगा महाराष्ट्र, क्यों पीटेंगे? देखिए मुंबई को हम लोग बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं गए, उनको एक विकसित राज्य बनाए। अब वो सपना सजोर रहे हैं $1 ट्रिलियन का। किसकी बदौलत? यूपी बिहार का सस्ती श्रम शक्ति के बदौलत। अगर हम लोग ज्यादा मजदूरी मांगेंगे तो वो लोग $1 ट्रिलियन बन पाएंगे? नहीं। वो लोग जरा सोचिए, लोग कितना गिरे हुए हैं, हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ हमारी सरकार बिल्कुल निकम्मी है, ये भी हम कहेंगे कि कब तक हम लोग बाहर भी जाएंगे। लेकिन ये भी सोचना होगा कि अगर जा भी रहे तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अपने देश में नहीं जा रहे हैं। लेकिन मराठी लोग कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र के लोग, वो तो भारत से बाहर जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी उसको गलत माने नहीं। अगर वो मराठी के लोग, महाराष्ट्र के लोग अगर भारत से बाहर भी जा रहे हैं तो वो भारत का जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, हम लोग तब भी खुश हैं। हम लोग ये तो नहीं कहें कि आप अपना कल्चर को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वो कौन होते हैं कि बिहारी, यूपी और झारखंड में कि तमाम उत्तर भारत के लोगों को गाली देने के लिए, मारने के लिए वो कौन होते हैं? वो शिवाजी महाराज का जस्ट अपमान कर रहे हैं।
अच्छा, उत्तर भारतीय के जैसे वहाँ पीटा जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड तो उत्तर भारतीय का है। वो अपना टैक्स देते हैं वहाँ। देखिए जीडीपी, मुंबई के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है बॉलीवुड का। तो हम सब कहाँ कहें कि उत्तर भारतीय है, जैसे ये टाटा है, इतना अंबानी अंडानी सब वहीं लगाया हुआ है। देखिए एक बात हम बता देते हैं, वो सिर्फ गरीबों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर तो गरीब, देखिए कुछ परसेंट ही अमीर होते हैं, कुछ परसेंट क्या, मुट्ठी भर के लोग अमीर हैं। अब उसके आड़ में जो है ना, आप क्या कहते हैं, गरीबों को दबा दीजिए तो ये कब तक चलेगा? क्या मुंबई में सब अमीरे हैं? ये बताइए, सब अमीरे हैं? नहीं ना। सब वहाँ पर कितना परसेंट अमीर होंगे? 10%, 12%, 20% होंगे, 30% मान लीजिए, 70% तो वहाँ भी गरीब है या नहीं है? यही सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए वहाँ के लोग अगर गलती से अगर यहाँ आ रहे हैं, अगर हम लोग मारने पीटने लगे, अगर बिहार के लोग अगर मराठी लोग को मारे तो पहले बिहारी लोग उसको मारने लगेगा कि रे तुम दूसरे राज्य को कैसे मार देंगे? मारेंगे कि नहीं मारेंगे हम लोग कि तुम ये गलत कर रहे हो, कि हमारे राज्य का छवि बड़ा, मैंने कि छवि खराब कर रहे हो? क्या लगता है, जैसे 20 साल में कभी भी देखा नहीं गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होगा, लेकिन अब जाके दोनों भाई एक हो गया है। देखिए चोर चोर मौसेरा भाई, ठीक। अब इन लोग का टारगेट हो गया बांटो और राज करो, ठीक। वो चाह रहे कि अब हिंदू को जो कभी भाषा के आधार पर अलग कर दो, कभी किसी के राज पर अलग कर दो, अब बस हम लोग अपना राज करते जाओ। जिस तरीका से वहाँ पे देखिए ना, वो भिंडी बाजार जा रहा है मानसे के कार्यकर्ता, ना वहाँ जा रहा है जो मुसलमान इलाके में, कहीं नहीं जा रहा है अरे वहाँ। उसकी हैसियत नहीं है मुसलमान इलाके में जाने के लिए, तो चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। वो लोग वहां पर हिंदी बोलना शुरू कर देंगे, उर्दू बोलना शुरू कर देंगे, मराठी लोग ये भी करे, उर्दू बोलना शुरू कर देंगे। हम बता रहे हैं, कुछ दिन के बात है, मानसे के कार्यकर्ता गया था एक मुस्लिम मोहल्ले में, तो वो कहा कि वहाँ मराठी बोलने के लिए, तो उसको मराठी तो नहीं बोला, लेकिन उर्दू बोलवा के भेजा दिए। देखिए अभी हम कह रहे थे, लेकिन आप ये बात को पूरा भी कर दिए। देखिए वो लोग उर्दू बोलना शुरू कर देगा, अपना कल्चर को बर्बाद कर देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज से लेकर तुरंत औरंगजेब के वंशज पर लोग आ जाएगा। क्यों भाई? कह रहे हैं हमारे देश में ऐसा नहीं कीजिए आप, सब हम लोग एक है, हिंदू भाई सब एक है। विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू भाई है तो वो हमारा भाई है। अच्छा, क्या लगता है राज ठाकरे को फटती है वहाँ जाने से? अब ये तो वही जानेंगे राज ठाकरे को। बिल्कुल, हम इस पे हम निजी टिप्पणी हम क्यों करें? मैम समझ ही रहा है कि वहाँ का जनता, जब वो कह रहा है कि लेकिन हम यहाँ पर बीजेपी सरकार को भी गलत मानेंगे। एक मिनट पहले बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि माने दूसरे पत्रकार बोला कि आप मारते क्यों है, उसके लिए कानून भी है, अगर कोई अपमान करता है तो कानून में जाइए। तो कह रहा है कि नहीं, हमको जिस भाषा में समझाना होगा जिस भाषा में समझाएंगे, तो आप क्यों नहीं बोलिए? तो मराठी भाषा लात जूता वाला है क्या? जिस भाषा का मतलब क्या, मराठा माने कि मराठी जो लैंग्वेज है वो मारपीट वाला भाषा है? अच्छा, बीजेपी का नेता निशिकांत दुबे जो यूपी का बीजेपी सांसद है, वो बोले हैं कि राज ठाकरे अगर यूपी बिहार दिल्ली तेलंगाना में आ जाए तो उसको पटक पटक के मारेंगे। बिल्कुल बीजेपी कर रहे हैं, बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ। बीजेपी की सरकार है कि नहीं, हम बताइए ना हमको, मुंबई में बीजेपी की सरकार है कि नहीं? तब मारा जा रहा है कि नहीं? महाराष्ट्र में मुंबई की बीजेपी की सरकार है नहीं, तब मतलब कि धमकी दे रहे हैं कि हाँ जब बिहार आ जाओ तो मार देंगे, बंगाल आ जाओ तो मार देंगे, तो यूपी आ जाओ तो मार देंगे। अब वहाँ आपकी सरकार है कि दूसरी की सरकार है? जब वहाँ जाइएगा तो आपको डर लग रहा है, तो वहाँ आपकी सरकार है तो आप कहे नहीं उसको सजा दे रहे हैं? कानून है कि नहीं है? उधर से भी रिप्लाई आया है, राज ठाकरे जी ने बोले हैं कि अगर निशिकांत दुबे अगर आ गया यहाँ मुंबई में तो उसको डुबो डुबो के मारेंगे। तो वो कर रहे हैं कि आप आपको वहाँ पर सरकार है ना, वहाँ पर डुबा डुबा के मारे, वहाँ भी तो उसी की सरकार, वो भी मेजोरिटी में सरकार है, पूरा बहुमत से सरकार है। क्यों नहीं डुबा डुबा के मार रहे? मैंने केवल कहानी सुना। और बीजेपी भी कर अपना हिंदुत्व के नेचर से खो रही है। बिल्कुल, अगर हिंदुत्व का अगर उनको फिर से विश्वास मत प्राप्त करना है तो उनको पहले की तरह रहना चाहिए। मोदी जी को भी कहेंगे थोड़ा अपना सेकुलर छवि को दूर कीजिए। आपको हम देखना चाहते हैं 2002 वाले मोदी, अभी हम 2024-25 वाले नहीं। बीजेपी का नेता के बाद छोड़ दीजिए, एक बात बताइए कि अमित शाह जी, चाहे नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह का एको को बयान आया है इस सब पर? एको को बयान आया है? तो लोग खाली हिंदू का वोट लेंगे, बिहारी का वोट लेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप कैसे देखते हैं जैसे उत्तर भारतीयों की भाषा के आधार पर पीटा जा रहा है, तो कहा कि हम अभी नहीं जानते हैं। अरे तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव की पार्टी में ही लोग आ जा रहे हैं, अलायंस कर ले रहे हैं, इंडिया अलायंस में लोग आ जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव अपने बारे में क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव को जब विरोध करना होगा तेजस्वी यादव जब यहाँ के यादव के बारे में पहले बोल पाए हैं जो मुसलमान लोग मारा है। तेजस्वी यादव सुनिए, मुंबई तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव अपने राज्य के अपने एमओआई समीकरण को तो संभालिए नहीं, पर मैंने कि एम के चलते वाई को मरवा रहा है। अच्छा देखिए, एक